Hello students, we are continuing MCQ based on case scenario. This case scenario is based on asset recognition. So here major topic is given impairment of asset under Ind AS 36. So let us see data given in this scenario. So we are given Pacific Ocean Railway Limited has three cash generating units, namely train, railway station and railway tracks, the carrying amounts of which as on 31st March of current financial year ending are as follows. कैश जनरेटिंग यूनिट्स हैं आपके ट्रेन, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक, कैरिंग अमाउंट रुपीज इन करोड़ से ये गिवन 1500, 2250, 3300, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ इज 10, 20 and 20 years. Pacific Ocean Railway also has two corporate assets having a remaining useful life of 20 years. Corporate assets हैं आपकी लैंड एंड बिल्डिंग, उनकी कैरिंग अमाउंट्स है 1800 and 600 crores. And further it is given about land. Carrying amount of land can be allocated on a reasonable basis, that is pro rata basis to the individual cash generating units. तो लैंड आपकी जो है एलोकेट हो सकती है डिफरेंट CGU में, बाकी बिल्डिंग का कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग कैन नॉट बी एलोकेटेड ऑन ए रीजनेबल बेसिस टू द इंडिविजुअल कैश जनरेटिंग यूनिट्स. अब जो कॉर्पोरेट एसेट्स हैं आपकी, कुछ एसेट्स आपकी एलोकेट हो सकती हैं, कुछ नहीं हो सकती हैं. तो इस केस में हम दो अप्रोच अप्लाई करते हैं, बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच टू डिटरमिन इम्पेयरमेंट ऑफ लॉस. रिकवरेबल अमाउंट्स आपको मेंशन किए हैं एज ऑन 31st मार्च ऑफ करंट फाइनेंशियल ईयर एंडिंग. सो दिस इज ट्रेन, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक एंड कंपनी एज ए होल. दिस इज गिवन टू अस. सो कैलकुलेट द इम्पेयरमेंट लॉस इफ एनी. तो आपको डिटरमिन करने हैं इम्पेयरमेंट लॉस. नंबर 1 इज कैलकुलेट इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ ट्रेन. सेकंड है ऑफ रेलवे स्टेशन. नंबर 3 इज ऑफ रेलवे ट्रैक. 4th इज ऑफ लैंड. 5th इज ऑफ बिल्डिंग. तो अप्लाई करके आंसर आपका इमीडिएटली कैलकुलेट हो जाएगा. तो इसमें जो लैंड आपकी एलोकेट हो सकती है डिफरेंट CGU में. तो सबसे पहले आपने बॉटम अप अप्रोच अप्लाई करनी है, जिसमें हम लैंड को एलोकेट करेंगे डिफरेंट CGU में. फिर जो टोटल वैल्यू आएगी CGU की, उस रेशो में आपने इम्पेयरमेंट लॉस उनको चार्ज करना है. तो लेकर स्टार्ट करके हैं. तो कंपनी आपको देखो मेंशन की है किसी की, पैसिफिक ओशियन रेलवे लिमिटेड. तो फर्स्ट वी आर अप्लाइंग बॉटम अप अप्रोच. एक तरीके से इसमें दो स्टेप्स होते हैं, बॉटम अप एंड टॉप डाउन. तो आप डाटा बना लीजिए. डिफरेंट CGU हैं अब आपके पास. तो कैश जनरेटिंग यूनिट्स रुपीज आपके चलते हैं करोड़ में. तो 3 यूनिट्स हैं आपके पास, ट्रेन, रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक. तो इनकी जो एसेट्स की वैल्यू आपको दी है, कैरिंग अमाउंट मीन्स विच इज कॉल्ड बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स इज गिवन एट ए ईयर एंड. ये आपको मेंशन की है. तो दिस इज 1500, 2250 देन 3300. फिर आपको लैंड की वैल्यू मेंशन की है. तो लैंड इज गिवन दिस इज ओवर 1800. पर इनकी जो लाइफ है वो भी आपको मेंशन की है. तो इसमें जो बुक वैल्यू है आपकी और लाइफ डिफरेंस है 10, 20 एंड 20. तो इसमें जो लैंड हम एलोकेट करेंगे वो हम एलोकेट करेंगे इनकी वेटेड एसेस की रेशो में. तो अब आपने वेटेड एसेस कैलकुलेट करनी है पहले. वेटेड एसेस बन जाएंगी आपकी 15,000. तो वेटेड मीन्स उनको लाइफ से मल्टीप्लाई कर रखे हैं, तो इनको लाइफ ये वेटेड बन जाएंगी आपकी. यानी 2250 इंटू 20, जिसे 45,000 एंड जिसमें लीजिए 66,000. अब आप इसका वेट जैसे कितने हैं, वेट आप परसेंटेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो इसमें 15,000 और इसका टोटल देखिए आप कितने हैं. जिस टोटल इज बिकमिंग जिसे जो 15 रेशो 45 रेशो 66, और ये टोटल आपका बन रहा है 60 प्लस 66 126. उसकी परसेंटेज देखें देखो 15 डिवाइडेड बाय 126. तो जिसे बिकमिंग राउंड ऑफ कर रखे हैं 12%. तो इसका वेट है 12%. यानी कि जो 45 डिवाइडेड बाय 126 जिस यहाँ पर 36%. देन 66 डिवाइडेड बाय 126 जिस ये 52%. तो इस रेशो में आपने लैंड को एलोकेट करना है. नाउ व्हाट विल बी अवर एलोकेटेड वैल्यू ऑफ लैंड. अब देखिए टोटल जो लैंड की वैल्यू है वो हमें मेंशन की है 1800 करोड़ से. 1800 करोड़. तो उसको इस रेशो में आप एलोकेट कर लीजिए. 12%, 36%,
and 52%. So let us see what will be value of allocated land 1800 into 12%, 216. Then it is 36%, this is 648. Then it is 52%, 936. So now you get your total value of assets of CGU 1500 प्लस वैल्यू ऑफ लैंड, इनका ऐड कर दीजिए तो ये आपकी बन जाएगी टोटल बुक वैल्यू, टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ CGU। तो किसी भी कमी 15 प्लस जिस 17 16। अब इसको हम कंपेयर करेंगे इनके रिकवरेबल अमाउंट से, डिफरेंस आपका इम्पेयरमेंट लॉस आ जाएगा 2250 प्लस 648 2898, देन इट इज 3300 प्लस 936 4236। Now you see what is their recoverable amount. Recoverable amounts आपको जो को मेंशन किए हैं for land 1800, for crane, again for railway station 2700, and for railway track this is 4200। इसमें जो डिफरेंस आ जाएगी रिकवरेबल अमाउंट आपका लेस आ रहा है तो ये आपका आ जाएगा टोटल इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ CGU। दिस वन इज नील। सो हियर इट इज 198 रुपीज़ करोड़ में चल रहे हैं एंड दिस इज 36। अब ये जो इम्पेयरमेंट लॉस है ये फुल CGU का है। अब इसको फर्दर एलोकेट करेंगे रेलवे स्टेशन और जो लैंड आपने उसमें एलोकेट किया है उस रेशो में। सिमिलरली रेलवे ट्रैक का जो लॉस है ये भी एलोकेट होगा, पोर्शन होगा रेलवे ट्रैक में और लैंड में। लेकिन ये जिसमें ये क्योंकि मैंने डाटा शो कर दिया है तो डिफरेंट CGU है ट्रेन, रेलवे स्टेशन, रेल ट्रैक, उनकी बुक वैल्यू ऐसे की और जो लैंड हमने एलोकेट की वो एक्टर की है एंड दिस वजह से टोटल बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स से टोटल इम्पेयरमेंट लॉस हमने कैलकुलेट किया है रेलवे स्टेशन और रेल ट्रैक में। अब इसको आपने पोर्शन करने हैं तो दिस विल बी एलोकेटेड टू लैंड एंड CGU एंड एलोकेटेड टू CGU। इसमें देखो रेलवे स्टेशन में लॉस आ रहा है 198, इसको आप पोर्शन कीजिए इस रेशो में जो उसकी वैल्यू है एसेट्स की और जो लैंड की वैल्यू है। तो लैंड का पोर्शन बन जाएगा 648, इसमें टोटल लॉस है 198 इंटू 648 डिवाइडेड बाई टोटल एसेट्स है इसकी 2898। ये आपका लैंड का एलोकेशन आ जाएगा। सिमिलरली फॉर रेल ट्रैक इसमें आप देखिए इम्पेयरमेंट लॉस है आपका 36, इसमें लैंड का अमाउंट है 936 और टोटल है आपका 4236। तो लैंड का कैलकुलेट कर लेते हैं, बैलेंस जो रह जाएगा वो आपका एलोकेट हो जाएगा CGU को। तो लेट अस सी व्हाट इज द प्रपोर्शन ऑफ इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ लैंड 198 इंटू 648 डिवाइडेड बाई 2898। तो दिस अमाउंट इज 44। तो 44 आपका एलोकेट हो जाएगा लैंड में, बैलेंस आ जाएगा आपका 154। सिमिलरली फॉर दिस वन 36 इंटू 936 डिवाइडेड बाई 4 को 36। तो दिस अमाउंट इज 8, बैलेंस आ जाएगा आपका जिसे कि 28। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं लाइक MCQ नंबर 1। सो दे आर आस्किंग हाउ मच इज इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ फर्स्ट CGU विच इज ए ट्रेन। तो आपने देखा इसका आंसर है नील। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ यू कैन सी तो डिफरेंट ऑप्शन आपके पास हैं जिसे जो ऑप्शन नंबर C इज करेक्ट। देन सेकंड MCQ so they are asking what is the impairment loss of our second CGU रेलवे स्टेशन। उसका लॉस आपने कैलकुलेट किया है 154 रुपीज़ आपके करोड़ में चल रही है एंड यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन B। देन वी हैव थर्ड MCQ what is the impairment loss of रेलवे ट्रैक। ये आपने कैलकुलेट किया है 28 करोड़ से। You can see which option is correct. Answer is option A. Then they are asking fourth MCQ. What is the impairment loss of land? तो लैंड का जो इम्पेयरमेंट लॉस है दिस इज 48 एंड 8, टोटल बन जाएगा आपका 52 करोड़ से। नाउ यू कैन सी विच ऑप्शन इज करेक्ट। आंसर इज ऑप्शन B। Next we have fifth MCQ. They are asking calculate impairment loss of our corporate asset building। अब अपनी बिल्डिंग का कैलकुलेट करना है
तो बिल्डिंग ऐसे की जो आपकी एलोकेट नहीं हो सकती है, तो उसके लिए अब हम अप्लाई करेंगे टॉप डाउन अप्रोच। इसमें देखो आपको क्या करना है, तो आपको मेंशन कीजिए डिफरेंट जो भी आपकी एसेट्स हैं या सीजीयू है, तो सीजीयू और कॉर्पोरेट एसेट्स है। तो फर्स्ट देखो सीजीयू जो आपको मेंशन किया है, जिसे जो ट्रेन यानी कि जो रेलवे स्टेशन, यानी कि जो रेल ट्रैक, यानी कि लैंड एंड बिल्डिंग, यानी कि से टोटल रुपये आपके चल रहे हैं करोड़ में। तो टॉप डाउन ने पहले जो आपने एसेट्स या सीजीयू को इम्पेयर कर लिया है, तो पहले उसको इम्पेयर कर लीजिए। तो फर्स्ट लेट अस राइट व्हाट इज द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स ऑफ सीजीयू। तो ट्रेन की देखो बुक वैल्यू हमें दी थी 1500, रेलवे स्टेशन जबलपुर 50, रेल ट्रैक 3300 और लैंड की आपको मेंशन किया है 1800, बिल्डिंग लीजिए 600। तो माइनस करके इम्पेयरमेंट लॉस which is already recognized for crane there was no loss। रेलवे स्टेशन देखो आपने कैलकुलेट किया है 154, रेल ट्रैक 28 एंड लैंड का जो टोटल इम्पेयरमेंट लॉस है जिसे जो 52। तो ये आपकी आ जाएगी रिवाइज बुक वैल्यू और कैरिंग अमाउंट आफ्टर इम्पेयरमेंट लॉस। लेट अस सी दिस वन 1500 यानी कि 2250 माइनस 154 2096, 3300 माइनस 28 3272, 1800 माइनस 52 1748 और कॉर्पोरेट ऐसा कि बिल्डिंग अभी आपकी सेम है। नाउ लेट अस सी टोटल बुक वैल्यू 1748 प्लस 600 प्लस 3272 प्लस 2096 प्लस 1500। अब ये रिवाइज वैल्यू है आपकी 9216। नाउ यू सी रिकवरेबल अमाउंट आपको दिया है फॉर द कंपनी एज ए होल। व्हाट इज रिकवरेबल अमाउंट ऑफ अ कंपनी एज ए होल। ये एज ए होल आपकी टोटल एसेट्स की वैल्यू है 9216 और इसका रिकवरेबल अमाउंट है आपका 9200। अब इसमें भी देखो इम्पेयरमेंट लॉस हो रहा है आपको, तो जैसे कि 16। अब ये इम्पेयरमेंट लॉस जो है ये सिर्फ जो कॉर्पोरेट ऐसे बिल्डिंग है जो एलोकेट नहीं हुई थी तो इसमें एलोकेट हो जाएगा। इट मीन दिस विल बी एलोकेटेड टू बिल्डिंग ओनली। जो रिमेनिंग ऐसे जिसको आप इम्पेयर कर चुके हैं ऑलरेडी उसमें हम एलोकेट नहीं करेंगे। तो मीन्स अब इसकी रिवाइज वैल्यू आ जाएगी आपकी जैसे कि 584। बट वी आर आस्किंग ओनली हाउ मच इज इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ बिल्डिंग। सो अवर आंसर इज इम्पेयरमेंट लॉस ऑफ कॉर्पोरेट एसेट which is a building is equal to rupees 16 crores. Now you can see which option is correct. Answer is option C is correct. In this lecture we have discussed case scenario based on impairment of asset under Ind AS 36। पर के टॉपिक्स कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो आपको अच्छी लगती है सब्सक्राइब कीजिए, रिकमेंड कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।